मैंने भगवान से पूछा कि तेरी पूजा कैसे होती है, तो भगवान ने जवाब दिया कि खुद मुस्कुरा और दूसरों को मुस्कुराने दे। बस यही है मेरी पूजा। हाय दोस्तों, मैं सोनू मैसूरी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी। इस कहानी को जिसने लिखा है वो कहते हैं कि मेरे पास एक स्कूटर बाइक था और मैं उसको बेचना चाहता था। बेचना इसलिए चाहता था क्योंकि मैंने दूसरी बाइक, बड़ी बड़ी कारें मैंने ख़रीद लिया था और मेरे परिवार में सभी लोगों के पास अच्छी अच्छी कारें और गाड़ियां हो गई थी। इसलिए मैंने उस स्कूटर को बेचना चाहा कि ये खड़े खड़े घर में ख़राब भी हो जाएगा, इसको अच्छा है कि बेच लेते हैं। तो सेठ ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हैं और अपना नोटिफिकेशन उस पर फीड कर देते हैं और उसकी कीमत रखते हैं 30,000 रुपये। लोगों ने उनका नोटिफिकेशन पढ़ा, अलग अलग कीमत लगाई बाइक की। किसी ने 15,000, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000। इतनी कीमत है बाइक की, इतने में आप दे दो हमें। और कीमत 28,000 तक चली जाती है। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए, वो इंतज़ार कर रहे थे 30,000 वाली कॉल का कि कब 30,000 की कॉल आए और मैं डन कर दूं। तो 2-3 दिन बीत गए और एक दिन वो पूजा में बैठे थे और उनके पास एक कॉल आता है कि सर, मैंने आपका नोटिफिकेशन पढ़ा और वो मुझे बाइक चाहिए क्योंकि वो बाइक मेरे बेटे को पसंद आ गई है। मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और वो डेली पैदल कहीं दोस्तों के साथ, कहीं बस में धक्के खाते हुए जाता है और वो बाइक मेरे बेटे को पसंद आ चुकी है। इसलिए वो बाइक मैं लेना चाहता हूँ और वो बाइक आप किसी को मत देना। और मेरे पास पैसे पूरे नहीं बन पाए, मैं कुछ दिन में पैसे बनाकर आ जाऊँगा, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। तो सेठ जी कहते हैं चलो ठीक है। और वो दूसरे दिन फिर वही कस्टमर फिर फ़ोन करता है कि सर, आपने किसी को बाइक दी तो नहीं? मैं ले जाऊंगा, ज़रूर ले जाऊंगा। और वो बड़ी खुशी से कह रहा था और सेठ जी को एहसास हो रहा था कि ये बहुत परेशान व्यक्ति है, इनके पास ज़्यादा धन तो नहीं है, इस वजह से इन्होंने हमसे समय मांगा है और वो मन से खुशी से मेरी बाइक लेना चाहते हैं। तो फिर सेठ जी शाम को अपनी तरफ से उनके पास कॉल करते हैं, बोलते हैं कि क्या आप सच में मेरी बाइक लेना चाहते हो? आपके बच्चे को मेरी बाइक पसंद है? तो बोले कि हाँ सर, हम आपकी बाइक लेना चाहते हैं, हमारे बच्चे को आपकी बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है और हम आपकी बाइक ज़रूर लेंगे। और सेठ जी को एहसास हो रहा था कि उनको सख्त ज़रूरत है बाइक की और वो बड़ी खुशी से कह रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी उनके पास फ़ोन करते हैं कि आप आइए, आपके पास जितना भी पैसा है आप आइए, बाइक ले जाइए आके। तो कहते हैं कि सर, मेरे पास अभी पैसा नहीं है पूरा, मेरे पास अभी सिर्फ मात्र 20,000 ही बन पाया है। तो सेठ जी बोलते हैं कि नहीं, आप आइए हमारे घर, बाइक लेकर जाइए। तो वो लड़का अपने पिताजी के साथ निकल जाता है और जब वो घर से निकल जाते हैं तो फिर सेठ जी उनके पास फ़ोन करते हैं कि आ रहे हो कि नहीं? वो बोले कि नहीं, हाँ सर आ रहे हैं, हम अपने बेटे को लेकर घर से निकल चुके हैं। और जब घर में पहुँचे तो सेठ जी उनको देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ अलग ही उत्साह था, बहुत खुश दिख रहे थे वो। और सेठ जी जैसे ही उस लड़के को बाइक की चाबी देते हैं, वो लड़का दोगुना खुश हो जाता है। उसके अंदर खुशी का कोई शुमार नहीं होता जो कितना खुश है। और ये देखकर सेठ जी को बहुत संतुष्टि मिली, उनकी आत्मा में बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिली। उन्होंने सोचा कि चलो, मेरे द्वारा किसी को इतनी खुशी मिल रही है, यही मेरे लिए बहुत है। और सेठ जी 28,000 का ऑफ़र ठुकराने के बाद 20,000 में गाड़ी अपनी दे रहे थे, ये जानते हुए भी उनको 1 भी % बाइक का कोई गम नहीं था। इसलिए क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरे द्वारा किसी को खुशी मिल रही है, मैं किसी को खुश देखना चाहता हूँ। और उन्होंने अपनी बाइक 20,000 में दे दिया। तो इस कहानी का सार ये कहता है कि खुद मुस्कुराइए और दूसरों को मुस्कुराने दें। तो आप ऐसा काम करें कि दूसरे को कोई दिक्कत ना हो और सदा दूसरा आपसे संतुष्ट रहे। खुद खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो।
तो मैं डेली की तरह आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि आपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत और अपनी लगन से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।